हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू वाले पेज के ऊपर वर्क करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास HTML पेज रेडी है। इसी पेज को मेरे को वर्डप्रेस के अंदर डायनामिकली कन्वर्ट करना है। तो चलो अभी हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर फीचर्स क्या होने वाले हैं और फंक्शनैलिटी क्या होने वाले हैं। उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस दूंगा पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हो पेज का नेम से प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू। यहाँ पे ग्रिड व्यू भी है और लिस्ट व्यू भी है। तो यहाँ पे मैं जैसे ग्रिड आइकॉन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रिड व्यू के अंदर सारी प्रॉपर्टी शो हो रही है। और जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट आइकॉन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिस्ट आइकॉन की जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी यहाँ पे कॉलबैक होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी कॉलबैक्स होगी ये सारी जितनी भी हमारी बैकएंड्स के अंदर कैटेगरीज है, यानी कि पोस्ट स्टेटस है, पोस्ट टाइप्स है, प्रॉपर्टी कैटेगरीज है, प्रॉपर्टी फ्यूचर कैटेगरीज है, सारी जितनी भी प्रॉपर्टी की पोस्ट होंगी सारी यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है। वो भी यहाँ पे ग्रिड व्यू में भी सर्च करना है। जैसे आप ग्रिड के ऊपर करोगे तो यहाँ पे ग्रिड व्यू स्ट्रक्चर शो होगा, और जैसे आप लिस्ट व्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो लिस्ट व्यू का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो होगा। ओके, तो ये हमें फंक्शनैलिटी यहाँ पे करना है। देन आफ्टर यहाँ पे है फर्स्ट सॉर्ट बाय, यानी कि रेसिडेंटल। जैसे मैं यहाँ पे रेसिडेंटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे यानी कि यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि प्रॉपर्टीज टाइप क्या है। अपार्टमेंट है, बंगलोज है, कमर्शियल है, रेस्टोरेंट है, विला है, राइट। ये सारी कैटेगरीज हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऐड करेंगे। जैसे भी हम ड्रॉप डाउन्स के ऊपर अगर क्लिक करते हैं कोई भी वैल्यू के, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी शो होना चाहिए। एजेस थ्रू फंक्शनैलिटी हम करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे सर्च प्रॉपर्टी की अभी कोई जरूरत नहीं है, सो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। कैटेगरीज प्रॉपर्टी ये वाले सेक्शंस को हमें डायनामिकली करना है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपार्टमेंट है, बंगलोज है, उसके कितनी पोस्ट है यहाँ पे टोटल काउंट्स होगी। उसके बाद रिसेंट प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे जितनी भी हमारी रिसेंट प्रॉपर्टी होगी उसका यहाँ पे लिस्ट होगा। देन आफ्टर यहाँ पे पेजिनेशन ऐड कर देंगे। लोड मोर का अभी कोई जरूर नहीं है, हमें कोई भी एक चीज रखेंगे, एक तो लोड मोर रखेंगे, एक तो पेजिनेशन रखेंगे, राइट। ये नॉलेज बेस्ड टेम्पलेट है, इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअल में क्या रखना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैं एक कस्टम टेम्पलेट पेज क्रिएट करूंगा, और पहले अच्छे से जो HTML पेज है उसको मैं पहले इंटीग्रेट करूंगा वर्डप्रेस के अंदर। देन आफ्टर हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। देखो पेज जो है, पेज के अंदर फंक्शनैलिटी ज्यादा है तो हमारे वीडियो भी ज्यादा बन सकते हैं, राइट। प्रॉपर्टी लिस्ट 1 होगा, प्रॉपर्टी लिस्ट 2 होगा, अगर जरूरत पड़े तो प्रॉपर्टी लिस्ट 3 भी हो सकता है वीडियो, राइट। लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ये फंक्शनैलिटी आपके फ्यूचर्स के लिए काफी सारे उपयोग में होगी, और क्योंकि ये जो फंक्शनैलिटी है वो हर एक प्रोजेक्ट में आती ही रहती है, और ये सीखना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पे कस्टम टेम्पलेट है। इसी के अंदर से मेरे को नया पेज क्रिएट करना है, टेम्पलेट पेज प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू, राइट। तो यहाँ से मैं नेम ले लेता हूँ प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू। यहाँ पे जाऊंगा कस्टम टेम्पलेट्स के अंदर, यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल्स क्रिएट करूंगा, प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू डॉट PHP फाइल्स। ओके, तो अभी मेरे को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टेम्पलेट पेज क्रिएट कर लेना है। तो ये वाला जो PHP टैग्स है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। इसका नेम्स रहेगा प्रॉपर्टी और लिस्ट व्यू। यहाँ पे मैं नेम कर दूंगा पेज का प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू। ओके, ये टेम्पलेट पेज नेम्स हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे हेडर तो मेरा कॉल हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लास्ट में फुटर्स भी कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको फुटर्स कॉल कर दिया। अभी हम जाएंगे हमारे HTML पेज के अंदर। यहाँ पे HTML पेज है प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू। इसके अंदर हेडर्स और फुटर्स ऑलरेडी रिमूव कर देना है, क्योंकि हमने हेडर और फुटर्स डायनामिकली सेट किया हुआ है, राइट। तो चलो यहाँ पे हेडर फुटर्स में यहाँ पे निकल देता हूँ, और हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमारे जो इनर कंटेंट है कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो पेज टाइटल, यानी कि सेक्शंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन आफ्टर यहाँ पे साइड बार है, और उसके बाद यहाँ से हमारा लिस्ट व्यू चल रहा है, राइट। तो यही पूरा मेरे को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे है क्लाइंट लोगो, सो ये क्लाइंट लोगो भी लेने, यहाँ से फुटर स्टार्ट होंगे। तो ये जो है जितने भी सेक्शन है सारे सेक्शंस को मैं रैप कर लेता हूँ एक एक करके।
ओके, तो क्या है कि हमें कॉपी करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जैसे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से मैंने उसको रैपिंग कर लिया, उसके बाद ये जो है यहाँ से भी कर लिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये तीनों तीन सेक्शंस को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और प्रॉपर्टी लिस्ट वाले पेज के ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। चलो यहाँ पे हमारा पेस्ट तो हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, बैकएंड्स में जाएंगे और बैकएंड्स में जाके यहाँ पे पहले पेज को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं ओपन्स कर रहा हूँ विजिट साइट। विजिट साइट यहाँ पे ओपन्स कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टी मॉडर्न व्यू के ऊपर वर्क किया था। सो इसके अंदर काफी सारे मेनूज आ रहे, सो मेनू नीचे जा रहे। कोई बात नहीं, यहाँ से मैं एक दो मेनू हटा देता हूँ क्योंकि हमारे जो पेजेस है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं पेज को। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो है, जो मेन मेनू है वो प्रॉपर ठीक लगे, राइट। तो चलो अभी हमें क्या करना है, पेज में पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड न्यू पेज में जाऊंगा और यहाँ पे पेज का नेम रहेगा मेरा प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू। प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू पेज का नेम रहेगा। यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू किया तो यहाँ पे टेम्पलेट मेरे को असाइन करना होगा प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू, क्योंकि मैंने बैकएंड में प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू करके पेज क्रिएट किया हुआ था। सो इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू पेज को मेरे को असाइन करना रहता है, राइट। चलो एक बार पेज को ओपन कर लेते। पेज को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे ऑलरेडी हेडर्स आ चुका है, तो अभी हेडर्स हमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है दोबारा, राइट। ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू प्रॉपरली आई थिंक्स नहीं चल रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में क्या इश्यूज है। तो यहाँ से पहले तो मैं हटा दूंगा बैनर्स वाला सेक्शंस। चलो ये वाला बैनर्स वाला सेक्शंस यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं पेज को वापस रिफ्रेश करूंगा। डैशबोर्ड्स परमालिंक एक बार सेट कर देते हैं। पहले प्लेन करना है, सेव चेंजेस, वापस उसको पोस्ट नेम करना है। और ये वाला जो पेज है हमारा प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू, यहाँ पे मैं जाऊंगा फ्रंट एंड के ऊपर और यहाँ पे ऐड होगा प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू करके। तो देखो यहाँ पे हेडर्स बैनर आ गया, टाइटल्स भी आ गया, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमें पहले इमेज लानी है। तो इमेज लाने के लिए हम क्या करेंगे, गेट स्टाइल डायरेक्टरी यूआरआई का फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। किसी पेज के अंदर अगर मैंने यूज कर दिया होगा तो वही भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हर थिंग्स यहाँ पे डायनामिकली मैंने किया है। सो चलो ना, एक बार मैं चेक कर ही लेता हूँ। अगर मिल जाएगा तो सेम फंक्शन हम ऐड कर देंगे, अगर नहीं मिले तो हमें फाइंड तो करना ही होगा। उसके सिवाय कोई ऑप्शन है ही नहीं गूगल्स के ऊपर, राइट। तो ओके, ये मिल गया यहाँ पे गेट स्टाइल सीट डायरेक्टरी यूआरआई। ओके, चलो ये वाला फंक्शंस कॉपी कर लेना है। बाकी अदर्स वाले जो पेजेस है सारे यहाँ से रिमूव कर देने, क्योंकि क्या है कि कोई भी पेज में अगर कोडिंग चल गया तो सारे पेज आपके बंद हो जाएगी। तो इसकी वजह से मेरे को यहाँ पे प्रॉपरली फंक्शन ऐड कर देना है। ये वाला फंक्शन ऐड कर दिया है मैंने, गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी यूआरआई। यहाँ से कॉपी, वापस यहाँ पे आ जाएगा। चलो यहाँ पे मैंने ऐड तो कर दिया है, रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पेज यानी कि दिख नहीं रहा है। ओके, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि चलो एक बार हम चेक करते हैं एक्चुअल में इश्यूज क्या है। फॉर सेल्स फ्यूचर्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्ट। अभी हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में क्या इश्यूज है। ये फर्स्ट वाला जो टाइटल्स है, इसी टाइटल्स के लिए हमें पेज इमेज ऐड करना है। सो ये वाला टाइटल्स में यहाँ पे पहले बैकएंड फाइल्स के अंदर चेक करूंगा, कंट्रोल एफ। ओके, देन आफ्टर इसका इमेज ये है। इसका इमेज के अंदर पहले मैं ये वाला पाथ ऐड कर दूंगा। इमेज का पाथ के लिए हमारा कैसा है, यहाँ पे एसेट है, एसेट के अंदर इमेजेस है, राइट। तो यहाँ पे पहले एसेट आएगा, एसेट फोल्डर्स नेम आएगा।
सेट फोल्डर्स नेम आएगा ASSCTS। ओके, यहाँ पे भी सेम आएगा। सो इसकी वजह से इमेज नहीं दिख रही थी। सो चलो ठीक है, हमने तो ऐड तो कर दिया। रिफ्रेश पेज को एक बार। पेज को अभी रिफ्रेश करेंगे। ओके देखो, यहाँ पे इमेज आ गई है। ओके, यानी कि जो एजेंट इमेज है वो ओनली कॉल बैक्स हुई है। यहाँ पे एसेट इमेजेस, यहाँ पे फर्स्ट इमेजेस ऐड हुई, सेकंड प्रॉपर्टी की नहीं हो रही है। चलो यहाँ पे भी पाथ लगाना हम भूल गए, सो इसकी वजह से यहाँ पे इमेज नहीं आई है। पहले कोई भी एक ही सॉल्यूशंस करेंगे। ओके फाइन, देखो यहाँ पे आ गई प्रॉपर्टी की इमेजेस, एजेंट्स की भी इमेज आ गई। अभी सेम थिंग्स हमें दूसरे सेक्शंस के लिए यूज करना है। सो यहाँ से भी मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी थंबनेल्स। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे भी सेम चीज यूज करेंगे एसेट, और यहाँ पे भी यूज करेंगे एसेट। अभी आपको हर जगह ऐड करते जाना है, राइट। जहां जहां आपको प्रॉपर्टी की इमेज दिखेगी वहां वहां आपको ये वाला पाथ ऐड करते जाना है। तो पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी का जो है कॉलम स्ट्रक्चर्स डिजाइन लेआउट फर्स्ट पहले करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि इमेजेस के ऊपर काफी सारे फंक्शनैलिटी होती है। तो हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअल में कौन सी फंक्शनैलिटी हमारी पेंडिंग्स में है, बाकी है क्या है। तो सबसे पहले मैं वही करता हूँ कि HTML टेम्पलेट को अच्छे से पहले इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। उसके बाद देन आफ्टर आप अपने हिसाब से डायनामिक कर सकते हो, कोई बात। चलो यहाँ पे जितने भी टैग्स है सारे टैग्स ऐड कर देंगे। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। ओके फाइन्स, देखो पेज जो है वेरी लुकिंग्स लग रहा है। यहाँ पे एक एजेंट्स का इमेज रह गया है। सो इसी को में हम ऐड कर देते हैं। कौन से टाइटल्स का है भाई, यहाँ पे ग्रेट होम सिंगल फैमिली, क्या बात है। सिंगल फैमिली के लिए ये वाला होम्स, सिंगल फैमिली है। यहाँ से वापस मैं कॉपी कर लूंगा ये वाला कॉपीज। देन आफ्टर यहाँ पे उसको पेस्ट थंबनेल में। फाइन, अगेन एक बार है यहाँ पे थंबनेल्स प्रॉपर्टी फोर्स। ओके, यहाँ पे थंबनेल्स फोर्स फाइव्स। चलो ठीक है, अभी मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ वापस। चलो यहाँ पे पेज हमारा अभी थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है। ओके, देख रहे हो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का इमेज, उसके बाद थंबनेल्स एजेंट इमेज, थंबनेल्स एजेंट इमेज। ओके, सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हो गया लिस्ट व्यू। अभी ग्रिड व्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ग्रिड व्यू के अंदर यानी कि दूसरे पेज के ऊपर यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है। यही पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होना चाहिए, राइट। तो चलो उसका जो कोड से वो क्या है वो हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू और प्रॉपर्टी ग्रिड व्यू, ओके, दोनों यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ग्रिड व्यू HTML यानी कि थोड़ा अलग है। यहाँ पे उसका आईडी क्या है वो चेक कर लेते हैं। लिस्ट व्यू, दोनों अलग अलग है, प्रॉपर्टी लिस्ट एंड प्रॉपर्टी ग्रिड। तो यहाँ से मैं उसको पहले चेक करूंगा। ओके, आई थिंक ये जो जा रहा है प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू, यानी कि ये वाला सेकंड पेज के ऊपर जा रहा है, यानी कि दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है। और फर्स्ट वाला जो पेज है वो इसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं ग्रिड व्यू कर रहा हूँ तो ये ग्रिड व्यू के ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो लिस्ट व्यू के ऊपर जा रहा है, राइट। तो चलो हम भी इसी तरह से ही डायनेमिकली करेंगे। सोचते हैं क्या करना है, एक ही पेज के ऊपर करना है कि दूसरा पेज साथ में ज्वाइन करना है। अगर दूसरा पेज साइड में ज्वाइन करेंगे तो और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लिस्ट व्यू जो पेज है वो सेम, वो अलग से रहेगा, यानी कि डिफरेंट रहेगा। और प्रॉपर्टी ग्रिड व्यू जो पेज है वो डिफरेंट रहेगा, राइट।
तो फंक्शनैलिटी है तो दोनों साथ में ही वर्क करने वाली है। लिस्ट के ऊपर लिस्ट ही दिखेगा, ग्रिड के ऊपर ग्रिड ही दिखेगा, लेकिन पाथ जो है वो चेंजिंग हो जाएगा, राइट। तो वो वे भी हम सोचते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने HTML को इंटीग्रेट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट में भी हम वन बाय वन कोडिंग ऐड करेंगे और आपको समझाएंगे, क्योंकि यहाँ के अंदर फंक्शनैलिटी ज्यादा है। सो वीडियो भी ज्यादा बन सकते हैं, जिससे मैंने आपको बताया। तो अगर आप जो वर्डप्रेस में सीखना चाहते हो तो पेज को लाइक करो और फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।